हाय फ्रेंड्स, मैं यतेंद्र कुमार 22 क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट सिद्धांत है आज प्रतिदर्श सिद्धांत या न्यायदर्श सिद्धांत, या इसे नमूना सिद्धांत भी कहते हैं, यानी मॉडल थ्योरी भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक हैं G.H. थॉमसन, यानी ये जो सिद्धांत दिया है वह थॉमसन ने दिया था। इन्होंने बताया कि बुद्धि कई स्वतंत्र तथ्यों से निर्मित होती है, यानी कि बुद्धि में क्या है, कई स्वतंत्र तथ्य होते हैं जिनसे वह बनी होती है। सब में थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श होता है। सह संबंध वाली मानसिक योग्यताओं से प्रतिदर्श लिए जाते हैं। प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यता का प्रतिदर्श होता है। यानी इन्होंने बताया था कि यह बुद्धि जो होती है यह कई स्वतंत्र तथ्यों से निर्मित होती है। जब स्वतंत्र तथ्यों से निर्मित होती है तो इन्होंने बताया था कि एक ही समूह की योग्यता में परस्पर समानता पाई जाती है, किंतु दूसरे समूह की योग्यताओं से इसका कोई संबंध नहीं होता। जैसे कहानी है, कविताएं होती हैं, निबंध होते हैं, उपन्यास आदि, इनमें परस्पर संबंध होता है, लेकिन इनकी जो योग्यताएं हैं, योग्यताओं का जो गणित समूह की योग्यताओं से कोई संबंध नहीं होता, यानी इनका गणित से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए इन्होंने कहा था कि सब में थोड़ा थोड़े प्रतिदर्श होता है। समानता तो होती है, किंतु वह दूसरी समूह से की योग्यता जो होती है उनसे कोई संबंध नहीं खाती। नेक्स्ट आता है समूह तत्व या समूह कारक सिद्धांत। यह दिया था थर्स्टन व कैली ने। इन्होंने बताया कि प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत, इन्होंने इसको क्या बताया कि प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत इन्होंने कहा है। तत्व विश्लेषण सिद्धांत का प्रयोग किया था इन्होंने। इसमें इन्होंने बताया कि जो तत्व सभी मानसिक क्रियाओं में नहीं लेकिन कई क्रियाओं में शामिल या समूह तत्व कहा जाता है। ये जो तत्व हैं वो सभी मानसिक क्रियाओं में नहीं होते, लेकिन कई क्रियाओं में ये शामिल होते हैं। सभी मानसिक क्रियाओं में ये पाए जाते हैं। बुद्धि के 13 खंड बताए थे इन्होंने। कितने बताए थे? 13 खंड बताए थे। और थर्स्टन ने 7 प्रमुख तत्व बताए हैं, जो हैं पहला है प्रेक्षण योग्यता, दूसरा अंक योग्यता, तीसरी शाब्दिक योग्यता, चौथी वाक शक्ति योग्यता, पांचवी तार्किक शक्ति योग्यता, छठी है स्मरण शक्ति योग्यता, और सातवीं है पर्यवेक्षण शक्ति योग्यता। और कैली ने 9 तत्व बताए। देखिए कंफ्यूजन होता है कि थर्स्टन और कैली में जो बुद्धि के तत्व बताए थे वो कितने बताए थे। तो कैली ने बताए हैं 9 और थर्स्टन ने बताए हैं 7, और बुद्धि के कुल 13 खंड इन्होंने जो टोटली थे वो 13 बताए हैं। नेक्स्ट आता है पदानुक्रम बुद्धि सिद्धांत। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत, या ऐसे बोल सकते हैं क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्या नाम दे सकते हैं इसको हम? क्रमिक महत्व का सिद्धांत। ये दिया है सिरिल बर्ट और बर्नन ने। इन्होंने बताया है कि मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व इसमें दिया गया है, यानी जो मानसिक जो योग्यताएं होती हैं उनको इसमें महत्व दिया गया है। कि सामान्य मानसिक योग्यताओं को सर्वाधिक महत्व या इनको सर्वोच्च स्थान इन्होंने दिया है। विशिष्ट योग्यताओं को निम्न स्थान प्रदान किया गया। मानसिक योग्यताओं को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा है? 2 वर्गों में। और 2 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है केएम वर्ग। केएम वर्ग में प्रयोगशाला, यांत्रिक स्थान संबंधी तथा शारीरिक योग्यताएं इन्होंने शामिल की हैं। और दूसरा है वीडी वर्ग। इन्होंने उसमें मौखिक,
संख्या संबंधी एवं शैक्षिक योग्यताएं इन्होंने दी हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो होता है तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया है केटल व हॉर्न ने। इन्होंने बुद्धि दो प्रकार की बताई, एक तो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। जो तरल बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है, यानी ये जन्म से ही हमारे पास साथ होती है। और दूसरी जो बताई है ठोस बुद्धि, वो की क्या है, वो अर्जित की जाती है। ठोस बुद्धि को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है, ये देखिए जो सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इस सिद्धांत को। यह बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। क्या है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या संक्रिया उत्पाद सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत। यह सिद्धांत जो दिया है वो दिया है जेपी गिलफोर्ड ने, जेपी गिलफोर्ड ने। और ये दिया था 1967 ईस्वी में। कितनी में, 1967 में। इन्होंने बताया था कि मानसिक योग्यता के 3 तत्व होते हैं। कितने तत्वों की होती है, 3 तत्व होती हैं। पहली है संक्रिया, दूसरा तत्व है विषय वस्तु और तीसरा है उत्पाद। और इनमें भी इन्होंने डिवाइड किया है कि संक्रिया के 5 तत्व होते हैं, विषय वस्तु के 4 तत्व और उत्पाद के 6 तत्व होते हैं। तो इन्होंने टोटल जो तत्व बताए थे, अब देखो 5 तत्व कौन कौन से हैं। संक्रिया के 5 तत्व कौन कौन से हैं। पहला है मूल्यांकन, दूसरा अवसारी चिंतन, तीसरा अभिसारी चिंतन, चौथा स्मृति मूल्यांकन। और विषय वस्तु में आकार, रूप, संकेत, संपूर्ण व्यवहार। और लास्ट जो है उत्पाद में इन्होंने 6 बताए थे। 6 कौन कौन से हैं, 6 तत्व। इकाई है, श्रेणी है, विभाजन, संबंध, प्रणाली, रूप परिवर्तन और नेक्स्ट लास्ट जो है प्रयोग। टोटल इन्होंने बताए थे 120 तत्व, यानी बुद्धि के कितने तत्व होते हैं, 120 तत्वों में होते हैं। पाए गए कितने थे, इसमें 80 पाए गए थे। 120 में से 80 पाए गए थे और खाली जो बचे थे वो बचे थे 40। और इन्होंने इस सिद्धांत को जो दोबारा जब परिवर्तित किया इन्होंने, तो इनमें उन्होंने 1988 में तैयार किया था या परिवर्तित किया था। जो परिवर्तित किया था इस मॉडल में इन्होंने बुद्धि के जो तत्व बताए टोटल 180 बताए थे। कितने, 180। यानी कि इन्होंने संक्रिया में एक तत्व बढ़ाया, उत्पाद में के वही हैं, और जो आपकी विषय वस्तु है उसमें भी एक तत्व बढ़ाया। तो टोटल संख्या इन्होंने कितनी होगी, 180 तत्व। कितने तत्व हो गए, 180 तत्व हो गए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बुद्धि कै तथा बुद्धि ख सिद्धांत। बुद्धि कै तथा बुद्धि ख सिद्धांत यह दिया है हैब ने। हैब ने बुद्धि को 2 भागों में बांटा था, कै और ख में। तो कै भाग में क्या था कि ये सामान्य योग्यता से संबंधित होती है, यानी बुद्धि में सामान्य योग्यताएं होती हैं। और दूसरा जो बताया था उन्होंने ख में बताया था कि विशिष्ट योग्यताएं। बुद्धि में सामान्य योग्यताओं के साथ साथ भी क्या होती है, विशिष्ट योग्यताएं भी शामिल होती हैं। जो सामान्य जो बुद्धि है, जो कै वर्ग बताया था, बुद्धि का कै वर्ग जो बताया था, इसमें व्यक्ति के जन्मजात गुणों का समावेश होता है। क्या, कौन से गुणों का, जन्मजात गुणों का समावेश होता है। और जो ख बुद्धि है यह व्यक्ति में क्या है, यह व्यक्ति के अधिगम, अनुभव व वातावरणीय घटकों का परिणाम होती है। वातावरणीय घटकों का परिणाम होती है, घटकों का परिणाम है। नेक्स्ट जो आता है आचार्य जनक बुद्धि का सिद्धांत, वो दिया था बीएस ब्लूम ने। बीएस ब्लूम का सिद्धांत जो शिक्षण विधियां हैं उनमें भी बहुत अधिक बार पूछा जाता है। इन्होंने बताया था कि बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती। इन्होंने बुद्धि का अस्तित्व नहीं बताया है, यानी बुद्धि का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, वह होता है समय। क्या बताया था इन्होंने,
समय को बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। नेक्स्ट आता है बहुबुद्धि सिद्धांत, जो दिया है गार्डनर मर्फी ने 1983 में दिया था। इन्होंने बुद्धि में 7 मूल प्रकार बताए थे। 1998 में इन्होंने दोबारा जो संशोधन किया था उसमें 8वां जोड़ा गया था और सन 2000 में इन्होंने 9वां प्रकार जोड़ा है। अब देखिए बुद्धि के प्रकार और विशिष्ट विवरण। बुद्धि के जो प्रकार हैं, पहला है भाषाई बुद्धि। ये भाषाई बुद्धि यानी कि ऐसे व्यक्तित्व जो वकील हों, कवि हों, लेखक, पत्रकार और व्याख्याता, यानी कि इनमें इनकी जो बुद्धि होती है वह भाषा से संबंधित होती है, यानी कि भाषाई ज्ञान इनमें बहुत अधिक पाया जाता है। दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें गणितज्ञ है, वैज्ञानिक हैं, लेखाकार आदि ये गणित से संबंधित होते हैं। तीसरी आती है संगीतात्मक बुद्धि। इसमें संगीतज्ञ या वाद्यकार आदि आते हैं। चौथी है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक में सर्वेक्षणकर्ता, चित्रकार, मूर्तिकार आदि, यानी जो प्रत्यक्ष वस्तुओं को देख कर नहीं उसकी प्रतिकृति कर देते हैं। पांचवी है शारीरिक गतिज बुद्धि। गतिज बुद्धि यानी गति करने वाले, यानी इनमें नृत्य करने वाले खिलाड़ी होते हैं, शल्य चिकित्सक और विभिन्न प्रकार के वाहन संचालन करने वाले यानी ड्राइवर आदि होते हैं। नेक्स्ट जो है बताई थी इन्होंने अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बताई थी। अंतर्वैयक्तिक यानी कि इसमें क्या है कि राजनेता आते हैं, चिकित्सक आते हैं, सेल्स मैनेजर आते हैं। नेक्स्ट जो बताई थी इन्होंने बताया था अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि यानी अंतरात्मा से संबंधित जो बुद्धि रखते हैं, जैसे योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, आत्मज्ञानी हैं आदि। नेक्स्ट जो है प्रकृतिवादी बुद्धि। इन्होंने 1998 में इसको जोड़ा। प्रकृतिवादी यानी कि जो प्रकृति से संबंधित होते हैं, जैसे किसान हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, वनस्पति है, वनस्पति वैज्ञानिक, पर्यावरण विधि या पारिस्थितिकी वैज्ञानिक। नेक्स्ट जो बताई थी लास्ट जो इन्होंने 2000 में 9वां जो प्रकार जोड़ा था वो बताया था अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी कि इनमें दार्शनिक और चिंतन इत्यादि आते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल बायस क्लासेज को सब्सक्राइब करें।